हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी का नाम है कहानी। दिन भर भागता शहर रात को दिए की कतार सा नजर आता था। उस ऊंचे से टीले से नजारा बहुत हसीन होता था। हम लेक्यू के ऊपर वाले रेस्टोरेंट में बैठे थे। नीचे की जगमगाती सड़कें, लेक का नजारा। हम रेस्टोरेंट के अंदर नहीं थे, खुली हवा में बैठे थे। एक मीठी सी धुन बज रही थी, दिल को सुकून देने वाली। और हर दिन मैं उससे और मोहब्बत करने लगा था। अपने उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट खींचते हुए उसकी तरफ देखा। कभी कभी एक मुस्कुराहट के साथ हम बस अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप में एक दम भरते हैं। हम अनजान नहीं थे, एक दूसरे को 4 साल पहले से जानते थे। हम मिले थे हमारे ऑफिस में। हम ऑफिस कलीग थे। गौरिका और मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते थे। उसके और मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग था। मैं सिंसियर और सीरियस था, और वो टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, परफेक्ट पर चंचल। गौरिका के काम करने का तरीका इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग था। लाइफ को अपने ही ढंग से जीने वाली गौरिका कभी शांत नहीं रहती थी, और युवान को शोर पसंद नहीं था। गौरिका के कैबिन के पास से गुजरते हुए हमेशा गौरिका की हंसी ठहाके, गाने गुनगुनाने या फ्रेंड्स के साथ गॉसिप की आवाज आती थी। अपने आप को हमेशा सजा संवार के रखने वाली आईने में निहारती नजर आती थी, या मोबाइल पे सेल्फी लेते हुए, पिक्चर की एडिटिंग करते हुए, ग्रुप चैटिंग करते हुए किसी न किसी काम में मग्न रहती थी। युवान को शायद उसके यूं सजने संवरने से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो केवल उसके इनोवेटिव वर्क से। शायद इसलिए वो एक दूसरे के साथ एक ही ऑफिस में काम कर पा रहे थे। आज ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन की प्रीवियस डे था। सेलिब्रेशन तो बनता है, इस कारण जूनियर्स ने पार्टी की परमिशन ले ली थी। उसके बाद दिवाली की 2 दिन की ऑफ थी। युवान का कैबिन दिवाली गिफ्ट से भरा हुआ था। कुछ लोग आ चुके थे और कुछ आ रहे थे। आज सब ट्रेडिशनल अवतार में थे। युवान को गौरिका का इंतजार नहीं था, पर एक गिफ्ट पैक के ऊपर गौरिका के नाम का स्टिकर देखकर उसे याद आया, तो उसने एक फ्रेंड से पूछ लिया कि गौरिका नहीं आई। फ्रेंड्स ने कह दिया, नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं दिखी, और नहीं आई होगी, नहीं तो अभी तक उसकी हंसी की आवाज तो पूरे ऑफिस में गूंजती। और युवान हंस दिया। युवान ने नोटिस किया कि हाँ, आज सेलिब्रेशन में कुछ कमी है, पार्टी में थोड़ी शांति है। तभी ऑफिस के मेन डोर की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। युवान हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए डोर की तरफ गया। गौरिका थी, जो ऊपर से नीचे तक ट्रेडिशनल ड्रेस में थी। भरे हाथ की चूड़ियां, कंधे तक लटकते हुए झुमके और डार्क लिपस्टिक। खूबसूरत सी गौरिका, पर आज थोड़ा परेशान और अपने आप में उलझी गौरिका बड़बड़ा रही थी। ओ माय गॉड, ये लोग कैसे संभाल लेते हैं साड़ियां, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। ओहो, शौक था पहनने का तो पहन लिया, पर अब इसे झेला नहीं जा रहा। साड़ी संभाली नहीं जा रही है, मैं चलूं कैसे। अपनी साड़ी और अपनी चूड़ियां संभालती गौरिका, और सामने युवान। गौरिका ने शायद नोटिस नहीं किया कि युवान उसके सामने था। आंखें तो हमेशा ही हमें देखती हैं, पर नजरें कभी कभी किसी के चेहरे पे रुक जाती हैं। आज इतने दिनों बाद युवान की नजरें गौरिका पे रुक गई थी। हर रोज शॉर्ट ड्रेस, मिनी माइक्रो ड्रेस पहनने वाली गौरिका आज कितनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। या उसका चेहरा जो अपने बालों, झुमकों, चूड़ियों या साड़ी में उलझा उलझा परेशान सा था। युवान को आज पहली बार गौरिका को देखते रहना अच्छा लग रहा था। आज युवान कुछ ज्यादा ही और दिल से मुस्कुरा रहा था। ये कुछ और ही था, कुछ और ही हो रहा था। दिवाली ऑफ के कुछ दिन बाद सब नॉर्मल ऑफिस रूटीन चलने लगा, सब कुछ पहले जैसा। पर अब युवान पहले जैसा नहीं रहा। युवान के चेहरे पर स्माइल थी गौरिका को देख देख कर, पर नजरें कहाँ झूठ बोल पाती हैं। गौरिका ने अचानक एक दिन अपनी जासूसी आंखों से उसे देख लिया तो पूछ लिया, कुछ कहना था तुमको मुझसे। युवान ने कहा, नहीं तो। पर बिना कही सुनी कहानियां कहाँ किसे याद रहती हैं, तो बस यादें बस याद बन के रह गई। पर आज मैंने सोचा कि गौरिका से कह ही दूं, या सोचा कि पूछ ही लूं कि क्या मेरा साथ जिंदगी भर के लिए दोगी। आज युवान को घर से ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी।
गौरिका को ब्राइट कलर पसंद होंगे, शायद ये सोचकर युवान ने आज रेड कलर की शर्ट निकाली, ब्लैक कोट के साथ ड्रेसअप हुआ और ऑफिस पहुंच गया। पर गौरिका नहीं आई थी। आज वहां पे मन नहीं लग रहा था, नजरें बस डोर पे थी। फिर ऑफिस के एक स्टाफ से पता चला कि गौरिका मैडम ने आज ऑफ लिया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जरा। फिर मेल चेक किया तो उसमें मेल मिला। ऑफिस से घर आते वक्त गाड़ी का स्टीयरिंग न जाने क्यों गौरिका के घर की तरफ मुड़ गया। रिकॉर्ड डायरी में एड्रेस मिल गया था। युवान ने बेल रिंग की। अंदर से अलसाए पैरों की आवाज के साथ दरवाजा खुला। गौरिका तो हैरान रह गई थी। युवान, तुम? मैंने मेल तो किया था आज कि मैं ऑफ लूंगी। युवान ने कहा, हाँ पता है, बस तुमसे मिलने चला आया। दरवाजे पे इतनी बात खत्म होती कि गौरिका मुड़ी और कमरे में फैले अपने सामान को हटाती हुई बैठने की जगह बनाती हुई बोली, आओ ना। युवान कुछ देर दरवाजे में खड़ा रहा और फिर कहा, नहीं, चलता हूँ। पता चला था कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो बस देखने आ गया, कोई जरूरत हो तो कॉल करना। गौरिका ने हंसकर कहा कि अब यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे हाथ की कॉफी पी के जाना, तारीफ करोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। युवान ने मुस्कुराते हुए कमरे पे कदम रखा। कमरे में घुसते ही युवान की नजरें काफी चीजों पे पड़ी। कुछ कॉफी के पुराने 2 कप, म्यूजिक प्लेयर्स, वीडियो गेम और बिस्तर में बिखरे कुछ सामान। गौरिका की तरह उसका घर भी अस्त व्यस्त पड़ा था। अपने बिखरे हुए बालों को उठाकर घुमाकर सिक्योर करती हुई वो बोली, बैठो ना, मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ। अच्छा लगा तुम यहाँ आए। वो किचन की तरफ चली गई और मेरी नजर वहां पे पड़े न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स पे। 1-2 पन्ने पलटता मैं सोच रहा था कि आज घर से क्या सोचकर निकला था, क्या कहने आया था मैं यहाँ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ। प्यार हमें कितना नाटक करना सिखा देता है ना। युवान भी अपने चेहरे और अपनी आंखों का प्यार को छुपाते हुए वहां मैगजीन के पन्ने पलटता रहा। पता नहीं मैं इस लड़की के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाता। कितना पागल बना देती है ये मुझे। गौरिका यूं तो हमेशा चहकती रहती थी, पर आज उसका चेहरा बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। कॉफी का मग थामते हुए मैंने कहा कि कब से रहती हो तुम यहाँ? उसने कहा, बहुत दिन हुए। करण और मैं साथ में ही इस शहर में आए थे और बस यही है। करण? करण कौन? मानो उस नाम ने मेरी सांसें ही रोक दी थी। मेरा बॉयफ्रेंड करण। हम लिविंग में रहते हैं, हम शादी करने वाले हैं। युवान की कॉफी अभी होठों पे आने से पहले ही फिर से सरक कर कॉफी मग में चली गई और उंगलियां सुन्न पड़ गई। प्यार की इस गली में आते ही युवान के साथ ये हादसा होना लिखा था। फिर क्या? फिर बस गौरिका की लंबी लंबी बातें, शादी की एक्साइटमेंट, शॉपिंग की बातें और युवान का बेचारा टूटा दिल। अभी कुछ पल पहले ही तो युवान के मन में प्यार की नैया चल रही थी और अब दर्द का सुनामी। एक और गौरिका की स्माइल, स्टोरीज, एक्साइटमेंट, और दूसरी ओर युवान का प्यार, देर हो जाने का पछतावा और दिल में प्यार के सामने होते हुए भी उसे ना कह पाने की मलाल। कॉफी खत्म करते ही युवान ने कहा, चलता हूँ। अरे रुको ना, करण से मिलते हुए जाना, गौरिका ने कहा। पर युवान काम का बहाना बनाकर निकल गया। जाते जाते लिफ्ट में युवान के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो एग्जाम के पहले ही फेल हो जाने वाला स्टूडेंट। न जाने कब गौरिका की बातों का शोर युवान को अच्छा लगने लगा था और न जाने कब गौरिका की बेफिक्री वाली लाइफ स्टाइल युवान को भाने लगी थी। जिंदगी को हवा का खूबसूरत झोंका समझने वाली बेबाक गौरिका से युवान की पहाड़ जैसी जिंदगी और सीरियस जिंदगी से छुटकारा मिल गया था। वो हंसना सीख गया था, छोटे छोटे पलों को जीना सीख गया था। कुछ महीने बाद जॉब छोड़कर जाने वाली थी गौरिका। उसकी फेयरवेल पार्टी थी। बस उसकी फेयरवेल पार्टी में वो और उसकी बातें, उसका एक्साइटमेंट, और दिल में पत्थर रखकर एक कोने पे खड़ा युवान। पर कुछ दिनों बाद जब पता चला कि गौरिका ने शादी कर ली, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। मुझे तो सब कुछ पहले से पता था, पर मैं उस दिन बहुत रोया, फूट फूट कर रोया। ऐसा लगा कि सब कुछ खो दिया मैंने। फिर मुझे महसूस हुआ कि प्यार एक बार की बात नहीं है, ये जिंदगी भर की आजमाइश होती है। अपने आप को प्यार के रास्ते में संभाल संभाल कर रखने वाला मैं आखिर उसके प्यार में पड़ ही गया था। यादों की डायरी में मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। पर देखो, वहीं चला जा रहा हूँ जहाँ जिंदगी मुझे ले जा रही है। आज इतने दिनों बाद मेरे सामने गौरिका थी।
पर वो बदल चुकी थी। हम दोनों खामोश थे, पर बहुत कुछ चल रहा था दिल में। आवाजों की खामोशी और चुप्पी का शोर हमें खाए जा रहा था, पर हमारे पास शब्द नहीं थे। हम दो और हमारे सामने कॉफी के 2 कप, गहरी सांसें, ठंडी हवा और घड़ी की ओर जाती बार बार हमारी निगाहें। गौरिका आज अपने शहर से इस पुराने शहर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। शादी के 2 साल बाद ही करण उसे छोड़कर चला गया था। वो अब किसी पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि करण ने धोखे से उसकी प्रॉपर्टी के पेपर में उसके साइन करवाए और तलाक लेकर चला गया उसे छोड़कर। वो अब खुद पे भी बिलीव नहीं करती थी। वो बदल चुकी थी, पर फिर भी मेरे पास वो शब्द नहीं मिल रहे थे जो मैं कहना चाहता था, जो मैं उस दिन भी कहना चाह रहा था। वो आई थोड़ी ना थी इस शहर में बसने के लिए, वो तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के लिए ही आई थी। पर आज वो कई दिनों के बाद मेरे सामने थी। पहले भी हम कई बार इस रेस्टोरेंट में आए थे। उन बीते दिनों में वो कभी इतनी शांत नहीं रहती थी। लेक देखो, पहाड़ देखो, नज़ारे देखो, रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को देखो, कपल्स को देखो, कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही है मेरी ड्रेस, मेरी हेयर स्टाइल, मेरा सूट, मेरा ड्रेस, मैं, बस मैं। और आज वो होके भी नहीं थी। उसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। आज उसके लब खुल नहीं रहे थे। लेक को निहार रही थी। उसमें बहुत बड़प्पन आ गया था। अब वो पहली जैसी नहीं थी। उसकी आवाज को तरस रहा था मैं। मेरी नजरें उस पर थी और उसकी नजर लेक पे। जगह नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है, क्योंकि वक्त बदल जाता है। आज मैंने वो सब कह दिया था जो मैं उस वक्त कहना चाहता था। अब मेरी बारी थी उसे जीना सिखाने की, उसके अंदर विश्वास जगाने की। तो बस मैंने उसका हाथ थामा और हम जिंदगी की राह में आगे बढ़ गए। और हमारी कहानी आज फिर से शुरू होने वाली थी।